हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी ब्लडी इश्क। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नेहा नाम की लड़की से जो पानी में डूब रही थी, लेकिन उसे बचाया जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब नेहा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। तभी वहाँ पर नेहा के हस्बैंड आते हैं जिसका नाम था रोमेश। रोमेश काफी खुश था क्योंकि नेहा की जान बच गई थी। वो नेहा से कहता है कि वो दोनों अपने रिश्ते की नए से शुरुआत करेंगे, लेकिन नेहा को पुराना कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो रोमेश से पूछने लगती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया और वो कैसे पानी में गिरी। लेकिन रोमेश इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और वो नेहा से कहता है कि वो भी इस बारे में सोचना बंद करे। जिसके बाद रोमेश नेहा को अपने घर लेकर जाता है। एक्चुअली रोमेश और नेहा स्कॉटलैंड में रहते थे और स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर उनका घर था जहाँ कोई और नहीं रहता था। रोमेश नेहा को घर लेकर जाता है, लेकिन घर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये देखकर रोमेश पीछे के दरवाजे से अंदर जाने लगता है। तब तक नेहा वहाँ पर अकेली खड़ी थी। तभी वो देखती है कि वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो कांच के पास जाती है तो कांच के ऊपर लिखा हुआ था गेट आउट। अब ये देखकर नेहा काफी शॉक थी। तभी उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर नेहा और ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहां पर रोमेश आता है और वो नेहा को घर के अंदर लेकर जाता है। अब उसके घर में काफी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ये देखकर नेहा को लगता है कि शायद वो लोग अपने घर का रिनोवेशन करने वाले थे, लेकिन रोमेश बताता है कि वो लोग इस घर को होटल में कन्वर्ट करने वाले थे। एक्चुअली कोविड की वजह से रोमेश का बिजनेस लॉस में चला गया था, इसलिए वो लोग इस घर को होटल में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि वहां से कुछ पैसे कमा सके। रोमेश नेहा को बताता है कि घर को होटल में कन्वर्ट करने का आइडिया भी नेहा ने ही उसे दिया था। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी शॉक थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से नेहा काफी गुस्सा करने लगती है। वो रोमेश से कहती है कि अगर वो रोमेश से इतना प्यार करती थी तो उसे अब वो प्यार फील क्यों नहीं होता। वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए रोमेश उसे उनकी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह एक दिन उन दोनों के मोबाइल एक्सचेंज हो गए थे और उन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और उन दोनों को प्यार हो गया। अब ये सब सुनने के बाद नेहा इमोशनल हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं कि तभी उन्हें एक कांच टूटने की आवाज आती है। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो कांच को टूटा हुआ देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि ना ही हवा इतनी तेज थी, लेकिन फिर भी वो कांच का दरवाजा टूट गया था। अब ये देखने पर रोमेश उसे कहता है कि कल वो वर्कर्स को बुला लेगा और उसे रिपेयर करवा लेगा। जिसके बाद अगले दिन वहां पर वर्कर्स आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वही रोमेश भी सिटी में जा रहा था क्योंकि अपना कर्जा चुकाने के लिए उसने कंसल्टेंसी ऑफिस खोला था, इसलिए वो दिन भर ऑफिस में रहता और रात को यहाँ पर आ जाता। तो वही नेहा पानी से अभी भी बहुत ज्यादा डरती थी। जब रोमेश ऑफिस चला जाता है तभी नेहा के घर में आयशा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर नेहा काफी डर जाती है। लेकिन आयशा उसे बताती है कि वो नेहा की बचपन की दोस्त है। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी शॉक थी क्योंकि उसे आयशा के बारे में भी कुछ नहीं याद आ रहा था। तो आयशा उसे बताती है कि वो दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दोनों स्कॉटलैंड आए और वहां पर नेहा की मुलाकात रोमेश से हुई। जिसके बाद नेहा ने रोमेश के साथ शादी कर ली और वो आयशा को भूल गई। अब ये सारी बातें सुनने पर नेहा समझ जाती है कि आयशा रोमेश को पसंद नहीं करती थी। तो आयशा उसे बताती है कि वो रोमेश को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है। वो नेहा से पूछती है कि जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई है क्या उसने घर में अजीब सी चीजें फील नहीं की। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी शॉक थी क्योंकि घर में काफी अजीब सी चीजें हो रही थी। आयशा उसे बताती है कि ये घर हॉन्टेड है। अब ये सुनने के बाद नेहा को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी वो फील कर रही थी वो सच में था, यानी कि सच में इस घर में कोई प्रॉब्लम है। आयशा नेहा को बताती है कि नेहा ने एक्सीडेंट होने से पहले उसे बताया था कि उसकी जान को खतरा है। अब ये सुनने के बाद नेहा को रोमेश पर डाउट आने लगता है, इसलिए वो रात को रोमेश के साथ लड़ने लगती है। अब नेहा को लड़ता हुआ देखकर रोमेश समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसे भड़काया है, इसलिए वो नेहा से पूछता है कि क्या घर में आयशा आई थी। अब ये बात सुनकर नेहा काफी शॉक थी कि रोमेश को कैसे पता कि यहाँ पर आयशा आई थी। रोमेश बताता है कि वो जानता है कि आयशा ही नेहा को भड़का सकती है, क्योंकि आयशा नहीं चाहती थी कि रोमेश और नेहा शादी करें। वो नेहा से कहता है कि आयशा नेहा से जलती है,
क्योंकि नेहा को सब कुछ मिला तो वही आयशा को कुछ भी नहीं मिला। अब रोमेश की बातें सुनकर फिर से नेहा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। लेकिन जब वो रात को सो रहे थे तभी नेहा को फिर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो जब बाहर जाकर देखती है तो एक रूम में अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर इंटीमेट हो रहा था। लेकिन जब नेहा अंदर जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद घर में अजीब सी आवाजें आने लगती है और नेहा एक लिफ्ट के पास चली जाती है। वो उस लिफ्ट का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है तो वो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही वो उसके अंदर जाती है वो तुरंत नीचे बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में जाने पर नेहा देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसे काफी सारे चेन से बंद किया गया था। नेहा जब बाहर देखती है तो वहां पर बोट गैराज था। लेकिन तभी उसे वहां पर एक पुलिस ऑफिसर का कार्ड मिलता है, जो देखकर नेहा काफी शॉक थी कि ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया। अब अगले दिन जब रोमेश ऑफिस जाता है तो फिर से आयशा वहां पर आ जाती है और वो नेहा को भड़काने लगती है। लेकिन नेहा उसे डांटती है और कहती है कि वो उसके पर्सनल प्रॉब्लम में इंटरफियर ना करे। तभी आयशा देखती है कि नेहा के हाथ में पुलिस ऑफिसर का कार्ड था, इसलिए वो नेहा से कहती है कि अगर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है तो वो पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करे, उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जिसके बाद नेहा वैसा ही करती है और उस पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा जिस आइलैंड पर रह रही थी वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे कॉल करने के लिए एक पास ही के हिल्स पर जाना पड़ता था। लेकिन नेहा किसी तरह से उस पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। वो पुलिस ऑफिसर नेहा को बताता है कि कुछ टाइम पहले ही नेहा के फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। वो अपने बोट से कहीं जा रहे थे लेकिन उस बोट में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से बोट में आग लग गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ऑफिसर को डाउट है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। अब ये सुनने के बाद नेहा उनसे पूछती है कि उन्हें किस पर डाउट है, तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उन्हें उसके पति रोमेश पर पूरा डाउट है कि उसी ने अपने पिता को मारा है। अब ये सब सुनने के बाद नेहा और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस पर ट्रस्ट करे। जिसके बाद नेहा फिर से सब कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उसे एक बुक के बारे में याद आता है। वो जाकर जब उस बुक को ओपन करती है तो उसके अंदर उसे एक नंबर मिलता है और नेहा हिम्मत करके उस आदमी से मिलने चली जाती है। तो वो आदमी बताता है कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और कुछ टाइम पहले नेहा ने उसे और उसकी पार्टनर तनीषा को अपने घर पर बुलाया था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसका घर हॉन्टेड है। वो बताता है कि जब उस दिन वो उनके घर आए थे तो उन्होंने वीडियो बनाया था। जिसके बाद वो आदमी नेहा को वो वीडियो दिखाता है तो नेहा देखती है कि कुछ टाइम पहले जब तनीषा और वो लड़का उसके घर आए थे तो उन्होंने उस आत्मा को काबू करने की कोशिश की थी। एक्चुअली नेहा को बेसमेंट में एक लॉकेट मिला था और उसे पूरा शक था कि ये लॉकेट उसी आत्मा का है, इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर वो आत्मा है कौन और चाहती क्या है। जिसके बाद तनीषा उस लॉकेट को नमक वाले पानी में डाल देती है ताकि वो आत्मा की शक्तियाँ कम हो जाएं। लेकिन तभी वो आत्मा तनीषा को पोजेस कर लेती है और नेहा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन तनीषा का दोस्त किसी तरह से उसे काबू कर लेता है। अब ये सब देखकर नेहा काफी शॉक थी क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर में जो आत्मा है वो नेहा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। साथ ही वो लड़का भी नेहा से वही कहता है कि वो उस आइलैंड को छोड़कर चली जाए। लेकिन नेहा फिर से अपने घर वापस आती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर वो आत्मा है किसकी। जिसके बाद हम रोमेश को देखते हैं जो अपनी पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो पेन ड्राइव कहीं पर भी नहीं मिलता। पर वो पेन ड्राइव नेहा को मिल जाता है और जब वो उसे चेक करती है तो उसमें रोमेश का वीडियो था। एक्चुअली रोमेश देखना चाहता था कि उनका घर सच में हॉन्टेड है या नहीं, और उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिससे वो समझ गया था कि उनका घर हॉन्टेड है। अब नेहा जब ये देखती है तो वो रोमेश पर काफी गुस्सा थी क्योंकि नेहा उसे कब से बता रही थी कि उनका घर हॉन्टेड है और पता होने के बाद भी रोमेश ने उसका साथ नहीं दिया था। जिसके बाद वो रोमेश से सच पूछने लगती है तो रोमेश उसे सब कुछ सच बताने लगता है। रोमेश बताता है कि शादी के 1 साल बाद वो अपने किसी काम से बाहर गया था और नेहा घर में बोर हो रही थी तो वो सिटी चली गई। वहाँ पर नेहा की मुलाकात उसकी स्कूल फ्रेंड शाइना से हुई। जिसके बाद वो दोनों काफी बातें करने लगे और नेहा ने शाइना को अपने घर पर बुलाया। जब शाइना नेहा के घर आई तो उसने नेहा के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से नेहा को किसी बात का होश नहीं था और शाइना ने नेहा के साथ इंटीमेट होता हुआ वीडियो बना लिया। जिसके बाद जब रोमेश वापस आया तो वो रोमेश को ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो उस वीडियो को हर तरफ सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। अब ये सुनने के बाद रोमेश काफी डर गया था
लेकिन रोमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे दे सके। इसलिए शाइना गुस्सा हो गई और वो रोमेश को धमकाने के लिए उनके घर पर आ गई। अब शाइना रोमेश से काफी लड़ रही थी, तो वही रोमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी शाइना ने उसके ऊपर हमला किया और रोमेश ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया, लेकिन उसका सर टेबल से लग गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद नेहा काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि रोमेश ने ये सब कुछ उसके लिए किया था। साथ ही वो समझ गई थी कि रोमेश उसे कितना प्यार करता है, इसलिए उन दोनों की नाराजगी दूर हो जाती है और दोनों फिर से साथ में खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन नेहा से मिलने एक लड़की आती है और वो नेहा को बताती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त आयशा है। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी शॉक थी, क्योंकि ये कोई और ही आयशा थी। जिसके बाद आयशा नेहा को उसका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने लगती है, जिसमें नेहा और आयशा के काफी सारे फोटोज थे। अब ये देखने के बाद नेहा समझ नहीं पा रही थी कि पहले जो आयशा आई थी वो कौन थी। तो आयशा बताती है कि जो पहले फेक आयशा आई थी उसे किसी और ने नहीं बल्कि रोमेश ने भेजा था। आयशा बताती है कि रोमेश एक नंबर का झूठा है। साथ ही वो नेहा को बताती है कि जब नेहा का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में थी तो वो रोज रोमेश को कॉल करती थी, लेकिन रोमेश उसे नेहा से बात करने नहीं दे रहा था। एक्चुअली आयशा इंडिया गई थी, जिसकी वजह से वो नेहा से मिलने नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब आयशा वापस स्कॉटलैंड आई तो उसने रोमेश को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोमेश ने उसका कॉल रिसीव करना बंद कर दिया था। जिसके बाद आयशा ने नेहा का पता लगाया और वो यहाँ पर आ गई। वो नेहा से कहती है कि वो रोमेश पर ट्रस्ट ना करे। जिसके बाद नेहा आयशा को वही स्टोरी सुनाती है जो रोमेश ने उसे सुनाई थी, लेकिन आयशा कहती है कि रोमेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनकी कोई शाइना नाम की दोस्ती नहीं थी। अब ये सब सुनने के बाद नेहा फिर से काफी शॉक थी, क्योंकि उसने फिर से रोमेश की बातों पर यकीन कर लिया था और फिर से उसे धोखा मिला था। जिसके बाद आयशा नेहा से कहती है कि वो उसका साथ देगी, बस नेहा को रोमेश को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा ताकि वो लोग सच्चाई का पता लगा सके। जिसके बाद नेहा रोमेश को सिटी भेज देती है ताकि वो सब कुछ जान सके। अब जैसे रोमेश अपने ऑफिस चला जाता है, नेहा और आयशा एक आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पास्ट के बारे में बता सकता था। वो आदमी अभी आईसीयू में था, लेकिन उनकी बेटी उनके लिए ट्रांसलेट कर सकती थी। जिसके बाद जब नेहा उनका हाथ पकड़ती है तो उस आदमी की बेटी को सब कुछ पता चल जाता है और वो नेहा से कहती है कि उसे बोट गैरेज के पास जाना होगा, तभी उसे असलियत पता चलेगी। जिसके बाद नेहा रोमेश से छुपकर एक दूसरे रास्ते से बोट गैरेज के पास चली जाती है और वहां पर उसके साथ काफी सारी अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जिसे देखकर नेहा समझ जाती है कि कुछ तो हुआ था। जिसके बाद वो रोमेश के पास आती है और उससे सच्चाई पूछने लगती है और रोमेश से कहती है कि अब वो झूठ ना बोले। अब रोमेश के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नेहा को समझ में आ गया था कि पास में क्या हुआ था। जिसके बाद रोमेश उसे पूरी स्टोरी बताने लगता है कि 2 साल पहले जब नेहा और रोमेश की शादी को 1 महीना बचा था, तभी रोमेश की मुलाकात किमाया नाम की लड़की से हुई। एक्चुअली रोमेश एक कैफे में गया था जहाँ पर एक लड़के ने फायरिंग की थी और वहाँ पर रोमेश और किमाया बच गए। और जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे तो रोमेश ने देखा कि किमाया को चोट लगी थी, इसलिए वो किमाया को अपने घर लेकर आया ताकि वो उसके घाव साफ कर सके। तभी किमाया देखती है कि वहाँ पर रोमेश और उसके डैड की फोटो थी। तब रोमेश किमाया को बताता है कि उसके डैड बस उसके डैड नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद वो किमाया के लिए ड्रिंक लाने जाता है, लेकिन तब तक किमाया वहाँ से जा चुकी थी। अब अगले दिन जब रोमेश कहीं से गुजर रहा था, तभी उसे किमाया दिखाई देती है और वो रोमेश को लिफ्ट देती है। तभी कुछ लड़के किमाया को रेस के लिए चैलेंज करते हैं और किमाया उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वो काफी स्पीडली ड्राइव करती है, जिसे देखकर रोमेश काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन किमाया रोमेश से कहती है कि अगर इस तरह से बिंदास नहीं जिएंगे तो क्या ही जिएंगे। अब ये बोलकर किमाया रोमेश को किस करने लगती है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन रोमेश को नेहा से प्यार था, इसलिए वो किमाया के साथ ब्रेकअप कर लेता है और अपनी शादी की तैयारी करने के लिए अपने आइलैंड पर आता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि उसके पापा ने किमाया के साथ शादी की थी। अब ये देखकर रोमेश काफी शॉक था, क्योंकि किमाया को पता था कि रोमेश उसके हस्बैंड का बेटा है, क्योंकि जिस दिन वो रोमेश के घर आई थी तो उन दोनों की फोटो उसने देख ली थी, लेकिन फिर भी उसने रोमेश के साथ अफेयर किया। अब इस बात पर रोमेश काफी गुस्सा था, लेकिन किमाया कहती है कि उससे पहले पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने रोमेश के पापा से शादी कर ली। लेकिन अब उसे लगता है कि उसके लिए बस पैसे नहीं बल्कि प्यार भी इम्पोर्टेंट है,
इसलिए वो चाहती है कि रोमेश उसके साथ रहे, और अगर रोमेश ने उसकी बात नहीं मानी तो वो नेहा को बता देगी कि रोमेश ने किस तरह से उस पर चीट किया है। अब ये बात सुनकर रोमेश उसकी बात मान लेता है और उनका रिलेशन कंटिन्यू रहता है। पर रोमेश इस सब से काफी तंग आ गया था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने पापा को सच्चाई बता देगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पापा को सच बता देने वाला था, किमया उसके पापा पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। किमया रोमेश से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगी। अब ये देखकर रोमेश किमया से कहता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। तो किमया कहती है कि अगर रोमेश ने ऐसा किया तो वो पुलिस को बता देगी कि रोमेश ने अपने पापा को मारा है क्योंकि वो अपने सौतेली माँ से प्यार करने लगा था। अब ये बात सुनकर रोमेश वहीं पर रुक जाता है और वो किमया पर गुस्सा करने लगता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और वो किमया को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसका सर टेबल पर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अब रोमेश को लगता है कि अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो भी पुलिस उस पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो अपने पापा की और किमया की बॉडी को बोट गैरेज में लेकर जाता है और उन दोनों की बॉडीज को एक बोट में डालता है और वहां पर शॉर्ट सर्किट करवा देता है, ताकि सबको ऐसा ही लगे कि बोट में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से उन दोनों की जान चली गई। लेकिन जब वो ऐसा करके वापस आता है तो वो देखता है कि किमया की आत्मा उसका पीछा करते हुए वापस आ गई थी, इसलिए वो उस बोट गैरेज को बंद कर देता है ताकि किमया की आत्मा अंदर ना आ सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रोमेश ने ये सारी स्टोरी नेहा को बता दी थी और नेहा रोमेश पर काफी गुस्सा थी क्योंकि अब तक रोमेश बस झूठ बोल रहा था। तो रोमेश नेहा से कहता है कि उसने नेहा से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो नेहा को खोना नहीं चाहता था। रोमेश नेहा से कहता है कि वो कब का यहाँ से दूर जाना चाहता है ताकि वो और नेहा अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। लेकिन किमया की आत्मा रोमेश को यहाँ से जाने नहीं दे रही थी। लेकिन नेहा को अब रोमेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो रोमेश उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है। लेकिन तभी किमया की आत्मा रोमेश के ऊपर एक हथियार से वार कर देती है, जिससे रोमेश बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ये देखकर नेहा भी काफी शॉक थी। वो रोमेश को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन रोमेश कहता है कि किमया की आत्मा उसे कहीं पर भी जाने नहीं देगी। लेकिन नेहा उसकी बात नहीं सुनती और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। तभी वहां पर किमया की आत्मा भी आती है और वो उनके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी नेहा को किमया का लॉकेट दिखता है और उसे तनिषा की बात याद आती है। तनिषा ने कहा था कि अगर उस लॉकेट को नमक के पानी में रखेंगे तो आत्मा की शक्तियाँ कम हो जाएगी, जिसके बाद उस लॉकेट को चलाना होगा ताकि आत्मा भी मुक्त हो जाए। इसलिए नेहा तुरंत उस लॉकेट को लेती है और नमक के पानी में डाल देती है। लेकिन उससे पहले कि वो उस लॉकेट को चलाए, किमया की आत्मा उसके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से नेहा उस लॉकेट को आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से किमया की आत्मा खत्म होने लगती है। और ये देखकर नेहा तुरंत रोमेश को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तब तक किमया की आत्मा भी खत्म हो चुकी थी। अब नेहा रोमेश को डॉक्टर के पास लेकर आती है और कुछ टाइम बाद रोमेश ठीक हो जाता है। रोमेश को लगता है कि वो नेहा के साथ अपनी जिंदगी नए से शुरू करेगा, लेकिन नेहा कहती है कि किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए वो ना चाहते हुए भी रोमेश को छोड़कर लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ब्लडी इश्क मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।